नमस्कार। द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 15 मार्च 2026। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स, जिसके सभी प्रमुख हेडलाइन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगभग 88,700 करोड़ रुपए की सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं का लोकार्पण कर और शिलान्यास किया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली के दौरान पीएम मोदी ने राज्य के तृणमूल कांग्रेस सरकार पर घुसपैठियों के संरक्षण देने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने देश में डीजल और पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन दिया और लोगों से एलपीजी सिलेंडर की जल्दबाजी में बुकिंग नहीं करने की अपील की। 92,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर दो भारतीय जहाज हरमुज जलडमरू मध्य पार कर गुजरात पहुंचने वाले हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के तीसरे सप्ताह में अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप पर हमला किया। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत 75 स्वर्ण सहित 208 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। बैंकॉक में आयोजित विश्व बॉक्सिंग फीचर्स कप में 4 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। शिलोंग से सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर को भूमि पूजन हुआ, जिसमें मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सुमित अंतल ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में 2026 में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर भारत के पहले और देश के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। लेफ्टिनेंट जनरल और सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ। भारतीय नौसेना का जहाज INS त्रिकंद मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस परेड में शामिल हुआ। श्रीनगर में पहली बार शीतजल मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोलकाता में लगभग 18,700 करोड़ रुपए की सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजना का लोकार्पण किसने किया है? ऑप्शन ए है। तो इसका लोकार्पण जो किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगभग 18,700 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण विकास परियोजना का उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पूर्वी भारत में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है, व्यापार को बढ़ाना है और रोजगार को नए अवसर पैदा करना है। तो आप जान ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होना है। तो आप सभी पार्टी, बीजेपी ही नहीं, सभी पार्टी वहीं पे ही कैंपेन करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका झलक दिखला दिए हैं कि वहाँ जाके परियोजनाओं सबका उद्घाटन, शिलान्यास अभी तो एक ही किए हैं, ऐसे ऐसे कई करेंगे। तो इसका मेन मुद्दा यह है कि वहाँ का चुनाव है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
इसमें पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ का कलकत्ता पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भारत के प्रमुख बंदरगाह में से एक है। इन परियोजनाओं का लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और औद्योगिक विकास बढ़ेगा। पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता के किस मैदान में प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया? तो इसका सही आंसर है ब्रिगेड परेड ग्राउंड कलकत्ता का एक ऐतिहासिक और विशाल मैदान है जहां देश की बड़ी राजनीतिक रैलियां आयोजित होती है। यह मैदान ब्रिटिश काल में सैन्य परेड और अभ्यास के लिए उपयोग किया जाता था। आज यह मैदान राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रमुख स्थल बन चुका है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की नीतियों को घुसपैठ मुद्दे पर अपनी बात रखी है। तो कौन सा ग्राउंड है? ग्राउंड है ब्रिगेड परेड ग्राउंड। ब्रिगेड परेड ग्राउंड। 3 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लोगों से किसकी जल्दबाजी में बुकिंग नहीं करने की अपील की है? तो अभी जहां तहां उथल मचा हुआ है कि एलपीजी सिलेंडर सज जाएगा, इसके चक्कर में लोग नहीं भी बुक कराना है तो बुक करा लेते हैं और डीओसी नंबर देके गैस ले आते हैं। लेकिन अब बोले हैं कि थोड़ा यदि आप काम नहीं है तो आप नहीं कीजिए, जरूरी है तो आप कीजिए। इनका कहने का अर्थ ये है। हाल ही में के समय में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण लोगों में ईंधन की कमी की आशंका बढ़ गई है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि घर में वे घबरा कर एलपीजी सिलेंडर की अनावश्यक बुकिंग न करें, क्योंकि इसमें कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है, जिसे कालाबाजारी कहते हैं। सब अपना अपना घर में जमा कर लेंगे, मार्केट में कुछ नहीं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित तेल और गैस से पूरा करता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर का असर देश पर पड़ता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलपीजी सिलेंडर के लिए। अब ऑप्शन सी, बुकिंग नहीं करने की अपील की है क्या? और रियली में आप लोग भी समझदार हैं। यदि आपको जब आवश्यक नहीं है तो आप उसको बुकिंग नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एलपीजी जहाज जलडमरू मार्ग से होकर भारत पहुंचे हैं। एलपीजी जहाज किस जलडमरू मार्ग से होकर भारत पहुंचे हैं? तो ये जो बहुत सारे जलडमरू मार्ग हैं, लेकिन अभी चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो हरमुज जलडमरू मार्ग बना हुआ है, क्योंकि विश्व के 20% तेल उसी रास्ते से निकलता है और भारत के 55% तेल वहाँ से आता है। इसीलिए चर्चा के विषय। और ईरान बैन कर रखे हैं उसको। यदि कोई देश का जाएगा तो अब कोई किसी देश से बात हो चुका है उसको
जहाज पे कुछ नहीं करेगा, लेकिन यदि अदर जहाज पे यदि किसी देश का जाता है दुश्मन जहाज का, तो उस पर अटैक करता है और जहाज में ही आग लगा के डुबो देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमुज जल संधि से होकर भारत पहुंचे हैं 2 जहाज अभी अभी। हरमुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया के लगभग 20% से अधिक तेल का परिवहन इसी मार्ग से होता है। भारत के लिए भी यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपने ऊर्जा ज़रूरतों को बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से आयात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने ईरान के किस द्वीप पर हमला किया है? अमेरिका ने हमला किया है खड़ग द्वीप पे हमला किया है। ये क्या है? तो खड़ग द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र था, जहाँ से तेल उत्पादन करता है और वो निर्यात करता है, भंडारण करता है। उसी द्वीप पे बमबारी शुरू कर दिया। तो यहाँ से ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल निर्यात किया जाता था। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के दौरान अमेरिका ने इस क्षेत्र में हमला किया है, जिससे वैश्विक तेल बाजार पर अस्थिरता बढ़ गई है। इस तरह की घटनाओं का असर दुनिया भर के तेल कीमतों पर पड़ता है और भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। अब जानना कि यदि ईरान को तबाही करेगा, तो अब ये कंट्रोल कर वेनेजुएला का खुद कंट्रोल कर रखा है और वेनेजुएला से तेल भेजवाएगा और देश को, तो ये महंगा दरों पे भेजवाएगा, टैरिफ लगा के भेजवाएगा। या नहीं तो ये महंगे दरों पे भेजवाएंगे, लेकिन इसका नीति है सीधा अपना फायदा होना चाहिए, चाहे जहाँ से हो, जैसे भी हो। छठा नंबर क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 208 पदक जीते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में प्रतियोगिता में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण 75 स्वर्ण सहित कुल 208 पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता विशेष रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है। भारत के इस प्रदर्शन से यह साबित होता है कि देश में पैरा स्पोर्ट्स का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और खिलाड़ी आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप कहाँ आयोजित हुआ है? 7वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बैंकॉक में हुआ है। कहाँ पे? बैंकॉक में। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप युवा मुक्केबाज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में भारत के 4 युवा मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं, जो एक भारतीय बॉक्सिंग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत ने पिछले कुछ वर्ष में
ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में भी बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन है, शिलोंग से सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर की का भूमि पूजन किया गया है। यह मुख्य रूप से किन राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा? तो ये पूर्वोत्तर राज्य का जो है सो कनेक्टिविटी बढ़ाता है। इसमें मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तीनों राज्य का कनेक्टिविटी है, जो शिलोंग से सीधा सिलचर तक चलता है। तो इसी का भूमि पूजन किया गया है, जिसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। शिलोंग से सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है। इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर राज्यों की बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह कॉरिडोर मुख्य रूप से मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों को तेज सड़क नेटवर्क से जोड़ने में मदद करेगा। पूर्वोत्तर भारत भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ तेज परिवहन और सड़क नेटवर्क का विकास व्यापार, पर्यटन, सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीते हैं सुमित अंतल। सुमित अंतल भारत के प्रसिद्ध पैरा एथलेटिक्स हैं, जो भाला फेंकने में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भी स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। विश्व पैरा एथलेटिक्स में 2026 में उनका स्वर्ण पदक यह दर्शाता है कि भारत के दिव्यांग खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग होके भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूर्वोत्तर भारत के पहले और भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन जीते बने हैं? तो पूर्वोत्तर भारत के हैं मयंक चक्रवर्ती। कौन है? मयंक चक्रवर्ती जो है सो पूर्वोत्तर भारत के हैं। मयंक चक्रवर्ती ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल कर इतिहास रचा है। यह पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के कुल 94 ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर शतरंज की सबसे प्रतिष्ठित उपाधि है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महासंघ फिडे के द्वारा दी जाती है। इस उपलब्धि में भारत से पूर्वोत्तर भारत में भी शतरंज खेल के विकास बढ़ावा मिलेगा। शतरंज खेल बहुत जगह नहीं खेला जाता है, बहुत कम लोग खेलते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर से यदि हुआ है तो पूर्वोत्तर में भी अब उसका बढ़ावा देखने को मिलेगा। जैसे क्रिकेट का देखिए, हर कोना कोना में खेल रहा है और भारत में भी उसका वर्चस्व है। इसी तरह 11वां क्वेश्चन है, बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो बिहार के राज्यपाल जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन, जो इससे पूर्व में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं भारतीय सेना के। तो ये भारतीय सेना के एक विशिष्ट अधिकारी भी रहे हैं और उन्होंने भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। कमिश्नर, कश्मीर क्षेत्र में सैन्य संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बिहार के 43वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्हें राज्यपाल
राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद अता हुसैन, जो कि अब से बिहार के राज्यपाल हैं। कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिका पर 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका क्या है, इसको कैसे करना है, इस सब का मीटिंग हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में का उद्देश्य कृषि और खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। भारत सहित कई देशों के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने इसमें भाग लिया है। महिला ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए इस सम्मेलन में का उद्देश्य है महिलाओं को कृषि क्षेत्र में अधिक अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना है। संसाधन की भी कमी रहता है, इसी सब पे चर्चा किया गया है इस सम्मेलन में। जो आपूर्ति बाधित न हो, जैसे यूरिया का, डीएपी का, कोई भी खाद का, या मशीनी का नहीं हो, नए नए टेक्नोलॉजी से किया जाना चाहिए, इसी सब का चर्चा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस परेड में शामिल हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए दिमाग से। तो इसका है सही आंसर ऑप्शन बी, INS त्रिकंद। INS त्रिकंद ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस परेड में शामिल हुआ है। INS त्रिकंद ने भारतीय नौसेना के एक आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत है। यह जहाज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में आयोजित परेड में शामिल हुआ है, जो भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत समुद्री और कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है। भारत और मॉरिशस के बीच समुद्री सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग लंबे समय से मजबूत रहा है। आप लोगों को बताना है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है। अगला ये अंतिम क्वेश्चन है 14 नंबर। श्रीनगर में पहली बार किस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो श्रीनगर में जो आयोजित हुआ है, श्रीनगर में पहली बार शीतजल मत्स्य कोल्ड वाटर फिशर्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। किस पे? तो कोल्ड वाटर फिशर्स, शीत जल मतलब ठंडा जल पे मत्स्य पालन कैसे हो ठंडे जल में, इसके लिए सम्मेलन हुआ है। यह मत्स्य पालन के विशेष रूप से ठंडे पानी वाले क्षेत्रों जैसे हिमालय राज्यों में किया जाता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से मछली उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में बढ़ाना और मत्स्य उद्योग को मजबूत बनाना। यह पहल विशेष रूप से जम्मू कश्मीर हिमालय क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैसा लगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतजल मत्स्य पालन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
आपका दिन सुमंगलमय हो। राम राम।